I am going to be discussing 3 super interesting questions with all of you. These questions are strictly based on biology's NCERT textbook. So without wasting any time, let's directly start solving those questions. So the first question will be visible on your screen right now. So the first question is, variation is seen in the length of filaments in which of these flowers? Option 1, Gulmohar. Option 2, Salvia. Option 3, Marigold. Option 4, Salvinia. So you can pause the video and think of the answer. Once you're done, I'll explain it. Okay, so the answer to this question is option 2, Salvia. तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं सेकंड ऑप्शन दैट इज सैल्विया एंड फोर्थ ऑप्शन सैल्वीनिया में. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रोशियम, जो बना है कई सारे स्टेमेन से. अब स्टेमेन का 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें फिलामेंट का लेंथ एक ही फ्लावर में अलग अलग होता है. तो इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है जिनमें फिलामेंट का लेंथ वेरिएबल हो सकता है? तो ये चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेंशन किया है एंड्रोशियम की इंफॉर्मेशन देने के बाद एंड में कि 2 प्लांट्स है, एक है सैल्विया एंड दूसरा है मस्टर्ड. इन दोनों के फ्लावर्स में देयर इज अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट. Whereas ऑप्शन 4 जो है सैल्वीनिया, जो कि बहुत सिमिलर लगता है सेकंड ऑप्शन के. तो फोर्थ ऑप्शन जो है सैल्वीनिया, ये एक टेरिडोफाइट है एंड टेरिडोफाइट्स को तो फ्लावर्स होते ही नहीं है. तो सैल्वीनिया का इमेज भी हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है. चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में आप इस इमेज को देख सकते हैं. सो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा एनसीईआरटी को तो ही आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे इन 2 प्लांट्स में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 सैल्विया. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन इज, हु अमंग्स द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली? ऑप्शन 1, फ्रेडरिक ग्रिफिथ. ऑप्शन 2, मार्था चेज. Option 3, Watson and Crick, and option 4, Michelson and Stahl. Okay, so the correct answer to this question is option 3, Watson and Crick. So let me explain to you how. तो पहले 2 ऑप्शन है फ्रेडरिक ग्रिफिथ एंड मार्था चेज. इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट था ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. सो दे हैव नथिंग टू डू विथ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो अब हम सबसे पहले देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है. तो जब भी एक डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक होता है 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में, तो each daughter DNA has one strand which it obtains from the parent DNA and दूसरा strand newly synthesized होता है. इस replication model को semi conservative replication कहते हैं. तो ये suggest किया था वॉटसन एंड क्रीक ने. वॉटसन एंड क्रीक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल भी प्रपोज किया हुआ था. तो इन्होंने ये 2 चीज़ें डिस्कवर की थी. एंड फोर्थ ऑप्शन जो दिया है हमें मीजल्सन एंड स्टाल, उन्होंने क्या किया था, ये प्रूफ किया था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है डीएनए का. तो वॉटसन एंड क्रीक ने सिर्फ सजेस्ट किया था, वेरएज मीजल्सन एंड स्टाल ने प्रूफ किया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट होता है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. तो ये थोड़ा बहुत सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है. लेट्स रीड इट. Who proved that DNA in chromosomes is synthesized semi-conservatively? Option 1, Alfred Hershey. Option 2, Taylor and colleagues. Option 3, Watson and Crick. Option 4, Michelson and Stahl. Okay, तो आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन 4, Michelson and Stahl. But wait, no. इसका आंसर है ऑप्शन 2, टेलर एंड कलीग्स. तो कैसे?
मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मीजल्सन एंड स्टाल ने प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेट होता है सेमी कंजर्वेटिवली, बट उन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इन द ईयर 1958 ऑन एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, रादर डीएनए एक कॉम्पैक्ट रीजन में होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बट क्वेश्चन में तो पूछा है कि डीएनए इन क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ये किसने बताया था? यानी कि इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि यूकैरियोट्स में भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, ये किसने प्रूव किया था? तो ये किया था टेलर एंड हिज कोलीग्स ने। They performed experiments in the same year 1958 on an eukaryotic organism Vishia faba. Vishia faba एक प्लांट है जिसका कॉमन नेम है फाबा बीन्स। तो इस प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके प्रूव किया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ना ही सिर्फ प्रोकैरियोट्स बट यूकैरियोट्स में भी देखा जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन टू ऑल द 3 क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है? क्योंकि अगर आपने ठीक से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो अगर आपने सभी क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर किया है, इट मीन्स दैट यू आर स्टडिंग इन द राइट मैनर। बट अगर आप नहीं आंसर कर पाए तो इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उस तरीके में जिससे आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी में से कैसे प्रिपेयर करना है इस पर भी एक वीडियो पोस्ट करूँगी। तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने में। ऑल्सो मैं ट्राई करूँगी कि ऐसे ही क्वेश्चंस वाले वीडियोज़ में और अपने चैनल पर पोस्ट करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू शेयर इट विथ एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।